इंसानों की इंसान और जानवरों की जानवर माँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन बेजुबान बेसहारा असहाय जानवरों की इंसान माँ आपने नहीं देखी होगी। ग्रेटर नोएडा निवासी कावेरी राणा बीते करीब 19 सालों से बेजुबानों का रेस्क्यू कर उन्हें अपने शेल्टर में रख रही हैं। अभी फिलहाल उनके पास विभिन्न प्रजाति के 300 से ज़्यादा जानवर हैं जिन्हें वो माँ का प्यार देती हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका खुद का कोई बालक नहीं है, ये सब प्यार उनका लौटाती हैं। जानवर तो घर में बचपन से थे, गाय भी थी, डॉग्स भी थे, कैट्स भी थी। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो जो हेल्पफुल वाली जो वो है कि किसी को देख के पेन में रहा नहीं जाता, ये उन्हीं से आया है। और फिर जब बड़े हुए, जब सड़क पर भी चोट खाए हुए जानवरों को देखा और जहाँ देखा कि उनको हेल्प नहीं मिल रही है, वहाँ कोशिश करी कि खुद ही हेल्प कर पाए। और करते करते अब जैसे बोलते नहीं, एक आपके अंदर बस जाती है वो चीज, फिर आप उस चीज को परमानेंटली ही करने लग जाते हैं। और तकरीबन अब तो मेरे ख्याल से 18-19 साल तो मुझे रेस्क्यूज करते हुए हो गए, 7 साल शेल्टर चलाते हुए हो गए। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ मैं ही क्यों करूं, अगर सब इतना इतना सा करें तो मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा। सो जिसे कहते हैं ना, डू योर बिट। तो मैंने अब, और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने ही, जब वो भी एनिमल लवर हैं, वो विविड एनिमल लवर हैं, हार्ट पेशेंट है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ नहीं है, वो रेस्ट पर है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम नहीं तो कौन। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही है पूछने के लिए कि अगर हम भी ये कहें कि हम नहीं, और हम भी ये कहें कि अभी नहीं, तो फिर कब। कितने जानवर हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं? वैरायटी है, गधे, घोड़े, बकरी, मुर्गे, अभी आपने बांग सुनी होगी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर। हम सांप भी रेस्क्यू करते हैं, लोगों के घरों में, कंपनीज में सांप घुस जाते हैं, जैसे गर्मियों के समय में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्क्यू करते हैं, उनको हम वापस जंगलों में छोड़ते हैं। कोई भी जानवर जो सड़क पर अपना निर्वाह नहीं कर सकता, चोट लगने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, वो स्मार्ट सेंचुरी, जो कि हम इसको प्यार से कहते हैं जगह को, ये सेंचुरी है जानवरों की, वो यहाँ के रहता है। और जब आ जाते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली बहुत हार्डशिप और बहुत दुख देखे हुए होते हैं, तो हम उन्हें वापस नहीं भेजते। हम किराया देते हैं, किराया और बिजली का बिल देते हैं। 30,000 रुपए किराया है, प्लस 7-8 हजार रुपए बिजली का बिल आराम से आता है। लोगों का साथ है, लोगों की दुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके खाने का, दवाइयों का, इनफैक्ट ये जो आप ग्रीन जाली लगी देख रहे हैं, इन सब चीजों में लोग हेल्प करते हैं। अगर साथ में ये हेल्प करने वाले लोग नहीं हो तो इतने जानवर पालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम। आपका बैकग्राउंड अगर बात करें तो एजुकेशन लाइफ में जॉब वो क्या रहा है? मैं ग्रेजुएट हूँ, प्लस मैंने कंप्यूटर्स में डिप्लोमास किए हैं। बैकग्राउंड से मैं कस्टमर सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट में रही हूँ। वेबसाइट डिजाइनिंग और गूगल एडवर्ड्स मेरा फोर्टे रहा है। हस्बैंड मेरे कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो दोनों ही हम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे। और उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके हमने अपना काम किया, और काम करते करते हमने साथ में शेल्टर का काम किया। समाज को कोई संदेश देना चाहिए? जी, बिल्कुल। जानवरों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम मदद नहीं कर सकते तो उन्हें मारें भी ना, है ना। अगर हम उन्हें पाल नहीं सकते तो हम उन्हें खाएं भी ना। और अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने नियरेस्ट शेल्टर जाके महीने में 1 घंटे के लिए अगर हम समय भी बिताएंगे, गायों के ऊपर आप सिर्फ हाथ भी फेर देंगे, तो वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और आपके आने वाली जनरेशन के लिए तो वो कंपैशन लेकर आएगी। आपकी फैमिली में कौन है? नहीं, बच्चे नहीं है, वो बाई चॉइस एक डिसीजन था। इतने जानवरों में हम बच्चे करना, हमने उसको सही नहीं माना। और मेरे देवर के 2 बेटे हैं, तो हमारे लिए वो बच्चे समान ही हैं, तो हमने खुद ही नहीं किए। मतलब 200-300 जानवर पालते हुए बच्चे भी पाले तो माँ तो की ममता है, उस माँ का रहता है कि जी, आप उन ममता को इन जानवरों पे लेकर जी बिल्कुल उन पे ही जाती हैं आप। अगर भी समय का थोड़ा होता मैं घर लेके चलती। मेरे पास छोटे बंदर हैं, वो बिल्कुल गोदी में ऐसे रहते हैं जैसे मेरा ही अपना बच्चा हो। तो ममता तो ममता है। संस्था का नाम? सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट। ये मेरी पालतू डॉग सोफी इंडियन डॉग थी, जिसकी याद में हमने 2017 में संस्था को खोला।